हेलो। वेलकम टू केन स्टडीज। सबको आज हैप्पी यूथ डे। आज आपका 12th ऑफ जनवरी है। और आप जानते हो कि 12th ऑफ जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। ठीक है। तो आज नेशनल यूथ डे मनाया जाता है और 12th ऑफ अगस्त को आपका इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। लेकिन हम इंडिया के केस में नेशनल यूथ डे आज के दिन 12th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इन माई ओपिनियन और ओपिनियन ऑफ मेनी पीपल, मेनी सो कॉल्ड पीपल, यूथ सिर्फ एज नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड भी है। ए लॉट ऑफ पीपल, आप एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स देखोगे कि जो कि विद बॉडी जो हैं वो ओल्ड हो गए हैं, लेकिन माइंड से जो अपने थॉट हैं, जो उनके सोचने का तरीका है, उससे अभी यूथ हैं। आपके अपने ही टाइम में दूर नहीं जाओ, ई श्रीधरन मेट्रोमैन कहे जाते हैं, आज भी वो एक्टिव हैं। आप नोआम चॉम्स्की, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल, स्टिल अलाइव, मोर देन शायद 90 प्लस हो गए होंगे, अभी भी पूरे तरह से एक्टिव हैं। आप और इन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स देख सकते हो। एम एस स्वामीनाथन, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जिन्होंने इंडिया को ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडियन एग्रीकल्चर को सुधारने में बहुत योगदान दिया। स्वामीनाथन, अंकलेश रैया अय्यर और ऐसे एन नंबर ऑफ पीपल आपको जिस भी फील्ड में देखोगे, एन नंबर ऑफ पीपल आपको मिलेंगे, पहले के भी आज के भी। एम विश्वेश्वरैया 100 प्लस ईयर्स जिए, 90 प्लस ईयर्स के एज में भी वो वर्क कर रहे थे। तो यूथ एक अवस्था सिर्फ बॉडी का नहीं है, वो माइंड का है। अपने आप को फील करो कि हम यूथ हैं। अभी हाल में आप लोग का रिजल्ट आया असिस्टेंट कमांडेंट का। बहुत सारे लोग असिस्टेंट कमांडेंट बने, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें मैंने गाइड किया, जिनको डायरेक्टली गाइड किया, उनका मैंने आपको दिखाया, उनका फ़ोटो आपको प्रेजेंट किया, उनका वीडियोस कुछ कुछ का प्रेजेंट किया, अभी और होगा, आपको मिलेगा। और कुछ ऐसे हैं जो जिन्होंने इनडायरेक्टली मैंने गाइड किया। इनडायरेक्टली इन द सेंस है कि कभी आपके पास कोई डाउट है, वो आप पूछते हो। तो अब ऐसा नहीं है मैं सबके बारे में ये बोल दूं कि मैं जिसको भी जानता हूं उसके बारे में नहीं। जिनको मैंने मुझे लगता है कि मैंने सर्टेन लेवल तक गाइड किया है, उसके बारे में ही मैं क्लेम कर सकता हूं। लेकिन ऐसे अदरवाइज किसी ने एक बार मैसेज मुझे किया, उसके बाद दो बार मैसेज किया या भूल गए, फिर उसके बाद इन द सेंस कि वो अपना प्रिपरेशन अपने स्तर से करते रहे, तो मैं सबका क्रेडिट नहीं ले सकता हूं। तो अपने को ये फील करो कि जिनका हो गया है, यस, उनके लिए खुशी की बात है। जिनका नहीं हुआ है, वो अपने को डिसहार्टेंड फील ना करो। ए लॉट ऑफ टाइम मैं इस वजह से ये बात बोल रहा हूँ कि यूथ स्टेट ऑफ माइंड है। बहुत बार कि 22 ईयर्स 23 ईयर्स के होते हैं बहुत लोग, और उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एज के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मैं क्या करूँगा, घर वाले ये कर रहे हैं। बिलीव मी, आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग। लेकिन मेरा स्ट्रगल डिफरेंट है, आपका स्ट्रगल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, आप में से एन नंबर ऑफ पीपल हो जो इसको देख रहे हो, वो असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हो जो ऑलरेडी आईएएस का मेंस कुछ टाइम दे चुके हो, और कुछ जो हैं इस बार अभी दे रहे हैं, इन द सेंस कि उनका 5 पेपर कंप्लीट हो चुका है, 4 पेपर और बाकी है। तो हर लोग अपने अपने लेवल से स्ट्रगल करते रहते हो। तो अब वो आपका स्ट्रगल है कि हम ये बन जाएं, असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएं, या आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं। अब ऑब्वियसली है जो असिस्टेंट कमांडेंट जिनका ड्रीम रहता है, अब मैं उस जॉब को करके और उसको छोड़ा, लेकिन मेरा स्ट्रगल क्या फिनिश हो गया? नहीं, स्ट्रगल हर डे चलते रहता है। इस बीच में फॉर एग्जांपल जैसे ही रिजल्ट आया, फिर आपका बहुत सारा कैंडिडेट होते हैं जिनका नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनका हो गया है ऑब्वियसली है वो अच्छे कंडीशन में अब आ गए हैं। लेकिन जिनका नहीं होता है उनको ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, और मैं हमेशा करने के लिए तैयार रहता हूँ।
कभी भी ये मानो कि यदि आप किसी भी यूपीएससी के किसी भी एग्जाम को आप रिटन भी क्वालिफाई किए हो तो आप मिनिमम वो उस स्टैंडर्ड को डिजर्व करते हो। अब 21 का रही इंटरव्यू की बात, तो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। अब हर बार मैं कोशिश करता हूँ, मेरे लिए भी ये इवॉल्विंग चीज़ें हैं, मैं खुद हर बार थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस प्राप्त करते रहता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे जो लोग जुड़े, उसमें से कुछ सेलेक्ट हुए कुछ ना सेलेक्ट हुए, उनका एक्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस जो आप अपने इंटरव्यू में शेयर करते हो, इंटरव्यू का शेयर करते हो, या अपने आपके डीएएफ में देखता हूँ, उस डीएएफ के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये सारे एक्सपीरियंस मुझे भी मिलते हैं। तो जो 21 के कैंडिडेट हैं, 21 के एस्पिरेंट्स हैं, वो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, कंटिन्यू आप नहीं वर्क कर सकते हो, थोड़ी सी माइंड रिलैक्स रखने की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी थॉट देने की ज़रूरत होती है कि लास्ट टाइम आपने जो किया उससे आप बेटर देना चाहते हो। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जितने भी कोशिश करता हूँ, मैं सबको गाइड नहीं कर सकता हूँ, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस पे मैं बिलीव करता हूँ। अब जस्ट इमेजिन करो कि आप 500 कैंडिडेट आ जाएंगे, तो क्या 500 कैंडिडेट को मैं एक साथ गाइड कर सकता हूँ? नहीं। अब हर कैंडिडेट को मैं टाइम देता हूँ। आप में से जो भी जुड़े हुए थे, जो आइदर सेलेक्ट हुए ना सेलेक्ट हुए, या जो पेड ज्वाइन किए ना ज्वाइन किए, जब भी आपके कुछ क्वेश्चंस क्यूरी होते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। ये मेरे लिए नहीं होता है कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली करता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है वो उस चीज़ को करता हूँ। हाँ, पेड के लिए मैं बोलता हूँ कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तभी जब आपके पास रिसोर्सेस होंगे। तो 21 वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनका मैं अब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा। और 22 वाले जो कैंडिडेट हैं, ऑलरेडी हमने बताया कि जो आपका क्वालिफाइंग होता है, फाइनल क्वालिफाई जब होते हो, तो जनरली आपको ये कोशिश करना चाहिए कि रिटेन का जो कट ऑफ जा रहा है मोर और लेस अप्रॉक्स, उससे 20 से 30 मार्क्स एक्स्ट्रा लाओ। 30 मार्क्स एक्स्ट्रा लाते हो तो आपके ऊपर इंटरव्यू में बहुत कम प्रेशर होता है। हाँ, लेकिन कम भी है, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं कि जस्ट कट ऑफ से थोड़े से ऊपर हैं, 2 4 5 मार्क्स, फिर भी इंटरव्यू में वो इतना अच्छा कर ले जाते हैं, लेकिन तब उनके पास जो होती है एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो शायद 21 में कुछ मिस कर गए, फिजिकल, कुछ लोग फिजिकल ही मिस कर गए, फिजिकल मेडिकल, इस वजह से कि उन्होंने देखा ही नहीं कि शेड्यूल हमारा आ चुका है और उस चक्कर में मिस कर गए। आई एम रियली सॉरी फॉर दोज मेनी कैंडिडेट से हमारी कम्युनिकेशन हुई। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो वेल प्रिपेयर्ड थे कि हम कर ले जाएंगे, लॉन्ग जंप में कोई नहीं कर पाए। कुछ लोग हैं ये उनका थोड़ा सा चेस्ट में प्रॉब्लम हो गया, कुछ का जो भी है कि रनिंग नहीं कर पाए। तो ऐसे हम हमेशा होते हैं, लेकिन ये मानो कि जो आप एक बार रिटेन किसी भी यूपीएससी का या किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम का क्वालिफाई कर रहे हो, तो आपके पास क्षमता है, आपके पास पोटेंशियल है। उन कैंडिडेट्स ने जिन्होंने आइदर फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं, या जिन्होंने जिनका अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, एटलीस्ट वन टाइम आप रिटेन क्वालिफाई कर चुके हो किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम का, चाहे आप असिस्टेंट कमांडेंट का, या फिर फॉर एग्जांपल ईपीएफओ का, या फिर आईबी का टायर 1 टायर 2 दोनों क्वालिफाई कर चुके हो, तो या तो फाइनल सिलेक्शन हो चुके हो या वन टाइम रिटेन क्वालिफाई कर चुके हो इनका, तो मैं उन लोगों के लिए एक प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि अब हमारा ये अटेम्प्ट खत्म हो गया तो हम क्या करें, तो हम सिविल सर्विसेज के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से आपका एक तरह से वॉलेंट्री टाइप का होगा कि हम कुछ लिमिटेड कैंडिडेट को ही लेंगे। उसमें क्राइटेरिया ही हम रख रहे हैं कि एटलीस्ट आप रिटेन क्वालिफाई हो किसी भी में, या बहुत सारे कैंडिडेट, जस्ट एग्जाम्पल लो कि 21 में आपका फाइनल सपोज सिलेक्शन हो गया, फिर भी आपको सिविल सर्विसेज का तैयारी करना है, तो अभी आपके पास 1 ईयर बचता है। तो इसका भी हम नेक्स्ट वीक से इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और आप में से जो इंटरेस्टेड हो कि हमें सिविल्स का प्रिपरेशन करना है, कई लोग इस बार ऑलरेडी मेंस भी दे रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए, जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम कोशिश यही करेंगे कि मेहनत आपका ही होगा, लेकिन हम एक सपोर्ट के तौर पे रेगुलर बेसिस पे आपसे आपको टास्क असाइन करेंगे, आपसे ये फीडबैक लेंगे कि हाँ आप कहाँ चल रहे हो, आपको टेस्ट देंगे, आपके कॉपी चेक करेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है।
लॉट ऑफ टाइम हम देखते हैं कि जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं तो लगता है ना किसी को भी, सामने वाले को भी और आपको भी फील होता है कि यस हम बहुत अच्छे कंडीशन में आ गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 2 नंबर 4 नंबर से सेलेक्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है, वो भी डिजर्व करते हैं। हो सकता है उनका 2 क्वेश्चन गलत हो गया हुआ हो, 2 क्वेश्चन उन्होंने सोचा सही था, सही अटेम्प्ट करके लगाया था, लेकिन वो गलत हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से कम है। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो फिर भी लगे हुए हैं। जैसे कुछ हैं जो 2 नंबर 4 नंबर से शायद मिस किए होंगे, तो 21 का रिटेन क्वालिफाई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने जिन सेलेक्टेड कैंडिडेट का बताया, तो उसमें से जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उसमें देखो शुभम शर्मा, निधि चौधरी, हिमांशु तिवारी, ये सारे के सारे जो हैं 21 में भी रिटेन क्वालिफाई हैं। कुछ हैं जो इसमें 21 में बहुत अच्छा परफॉर्म किए, तो 20 में ऑलरेडी फाइनल सिलेक्शन हो गया, लेकिन 21 के भी रिटेन फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई हैं। ऑब्वियसली है, अब ये नहीं जाएंगे। लास्ट टाइम का देखो, फॉर एग्जांपल रवि वर्मा 9 रैंक, फिर भी 2019 में 9 रैंक, लेकिन फिर भी 20 वाले रिटेन क्वालिफाई थे। क्योंकि बोला कि इवन इफ आज मैं 9 रैंक आ गया हूं, लेकिन मुझे पता नहीं था ना कि 9 रैंक आ जाऊंगा। मुझे लगा जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है तो आपका प्रिपरेशन। साहिल चिकारा ऑलरेडी सेलेक्टेड 2019, लेकिन 2020 में भी आपके रिटेन क्वालिफाई हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मैं जान रहा हूं कि वो 3 टाइम्स भी रिटेन क्वालिफाई हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं कि 3 बार क्वालिफाई करने के बाद भी नहीं कर पाते, लेकिन आपको पुश करते रहना है। थोड़ा सा पुश करो आप अपनी कमजोरी को, या मैं हमेशा SWOT बोलता हूँ, ठीक है, SWOT एनालिसिस, वो आप अपना जरूर करो कि स्ट्रेंथ क्या आपके पास है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं सर, रिजल्ट जब आ जाता है उसके बाद बोलते हैं एक्चुअली ना मेरा मैथ थोड़ा सा खराब है, इसके वजह से रिजल्ट नहीं हुआ, नहीं तो मैं टॉप 10 में आ गया होता। तो क्या मैथ खराब है रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल पाया, या पहले भी आपको पता था? यदि रिजल्ट आने के पहले, आपको एग्जाम देने के पहले पता था कि हमारा मैथ खराब है, तो आपको उस समय दुरुस्त करना था। और यदि आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तो आप शायद तैयारी करने के लायक ही नहीं हो। डोंट टेक इट अदरवाइज समटाइम आई से हार्श टाइप ऑफ थिंग्स, बिकॉज रियलिटी लाइफ का यही होता है। आप सेलेक्टेड हो गए किसी भी एग्जाम में, सेलेक्ट हो गए इसके मतलब ये नहीं होती है जिंदगी खत्म हो गई। अभी एक्चुअल जर्नी आपका स्टार्ट होगा। आप जब ट्रेनिंग में जाओगे तो ट्रेनिंग में इतनी चैलेंजेस आएंगी, लेकिन उसको जीना है। रियल लाइफ में जब आप जाओगे तो मोर चैलेंजिंग होगा। यहाँ आप एक बार रिटर्न क्वालिफाई नहीं किए, दोबारा अटेम्प्ट मिलेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आप छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हो, या आप जम्मू एंड कश्मीर में, एक रॉकेट लॉन्चर आपके पास गिरा, तो वो शायद दोबारा आप अपने को देखने लायक नहीं रहोगे। ऐसा सिचुएशन होता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सम टाइम अनलक्की जो होते हैं जीवन में उनके साथ कभी कभी सिचुएशन होता है, बट इसके डर से तो हम चीज़ों को करना नहीं छोड़ते हैं। तो आप एक बार फेलियर आप ये होते हो तो ऐसा नहीं है, ख़त्म हो जाता है। जिनका भी अटेम्प्ट ख़त्म हो चुका है, आप उसको प्रॉपर तरीका से एनर्जी से नए तरीके से लगाओ। मैं ऑलरेडी बोला कि नेक्स्ट वीक से मैं उन कैंडिडेट्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा सिविल सर्विसेज, यानी 22 में जो सिविल सर्विसेज होगा यूपीएससी का, उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम। और वो एक तरह से वॉलेंट्री बेसिस पे होगा। आप जो लोग, क्राइटेरिया यही रहेगा कि आप एटलीस्ट 1 टाइम रिटन क्वालिफाई हैं, या फिर आप फाइनल सिलेक्शन लिए हुए हैं, या इंटरव्यू फेस किए हुए हैं, व्हाट्सोएवर, इन द सेंस कि इधर असिस्टेंट कमांडेंट का, या फिर आप ईपीएफओ का रिटन क्वालिफाई हैं, या आईबी का टायर 1 टायर 2 क्वालिफाई हैं। ऐसे ग्रुप में यदि आप आते हैं तो अब लॉट ऑफ टाइम होता है ना कि जब 2 नंबर से आप क्वालिफाई नहीं होते, तो सम टाइम लगता है कि क्या मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। आप करते हो। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ। मेघनाथ साहा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। मेघनाथ साहा और सत्येंद्र नाथ टैगोर, एस एन सॉरी एस एन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, जो बोस ये है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो मेघनाथ साहा और एस एन बोस, ठीक है, तो ये दोनों क्लासमेट थे। अब ऑब्वियसली है दोनों टैलेंटेड। मेघनाथ साहा एक फेमस साइंटिस्ट भी थे, और प्लानिंग कमीशन, इंडिया का जो प्लानिंग कमीशन है उसको बनाने में उन्होंने अहम योगदान दिया। दोनों बैचमेट हुआ करते थे। अब दोनों टैलेंटेड थे, तो अब किसी को फर्स्ट आना था क्लास में, किसी को सेकेंड। अब एस एन बोस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश किए तो ये फर्स्ट रैंक आए, साहा को सेकेंड रैंक आना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है ना कि साहा सेकेंड रैंक आ गए तो वो खराब है, नहीं, दोनों अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं।
फॉर एग्जाम्पल रघुराम राजन, सब लोग आप जानते हो। और एक जयंत सिन्हा, जयंत सिन्हा भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं। और यशवंत सिन्हा के वो बेटे हैं। ऑब्वियसली यशवंत सिन्हा ने बाद में बीजेपी से बगावत कर दिया, और इसी कारण कहीं ना कहीं जयंत सिन्हा को, इनके बेटे को, पोस्ट छोड़ना पड़ा, इन द सेंस कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। अदरवाइज अब देखा जाए दोनों टैलेंटेड हैं। रघुराम राजन अपने फील्ड के एक्सपर्ट, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। जयंत सिन्हा ये रह चुके हैं आपके गवर्नमेंट में, मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में। दोनों टैलेंटेड हैं, लेकिन रघुराम राजन का बेटर रैंक है। इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों सक्सेसफुल हैं। फॉर एग्जांपल आप 1971 वॉर, हमने 50 इयर्स बांग्लादेश का लिबरेशन का मनाया 16 दिसंबर को। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न कमांड, उनके नेतृत्व में जो भी समर्पण किया गया, और जो समर्पण करने वाले थे लेफ्टिनेंट जनरल अली अब्दुल्लाह खान नियाजी, ए के नियाजी, दोनों एक साथ पढ़ते थे। अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑब्वियसली ये दोनों अच्छा काम किए, नहीं। वो अपने लिए तो अपने कंट्री से वो फाइट कर रहे थे, अपने कंट्री के लिए। दोनों एक्सेलेंट, एक साथ पढ़ने वाले। ए लॉट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल वेंकट रमन रामाकृष्णन बेंकी, उन्हें सीएमसी वेलोर में एडमिशन नहीं मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं वो फॉरेन चले गए और नोबेल प्राइज विनर हुए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सीएमसी वेलोर को ये कह रहे हैं कि वो खराब है, नहीं। सीएमसी एक्सेलेंट है। उस टाइम उनको एडमिशन नहीं मिला, लेकिन वो वहीं नहीं रुके, वो उसके आगे एक्सप्लोर करते गए। कहा जाता है ना समटाइम कि इवन इफ यू आर ऑन राइट ट्रैक, समटाइम एक्सीडेंट में हैपन। ये हो सकता है कि आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो तो एक्सीडेंट तब भी हो सकता है। समटाइम आपका थोड़ा मिस्टेक के कारण, समटाइम किसी और के मिस्टेक के कारण। लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने को थोड़ा सा, जहाँ भी मिस किए हैं, पुश करो, अपने को करो। और यदि आप यूथ हो तो फील करो, ठीक है। विवेकानंद जी का कुछ कोट है, सो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा, ऑलरेडी आप जानते हो, एटलीस्ट ये वाला हर कोई जानते हो, अराइज अवेक एंड स्टॉप नोट अंटिल द गोल इज रीच्ड। ये आप जब तक ये रुको तब तक नहीं, जब तक कि गोल की प्राप्ति नहीं करते हो। अब ये है नेवर से नो, नेवर से आई कांट, फॉर यू आर इन्फिनाइट, ऑल द पावर इज विद इन यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं, इमेंस पोटेंशियल है। कहा जाता है कि जो बेस्ट से बेस्ट ब्रेन भी हैं वर्ल्ड में रह चुके हैं, वो अपना 2-4% से ज़्यादा ब्रेन को यूज नहीं कर पाते हैं, यानी कि अनयूज्ड आपका होता है। एक जस्ट इमेजिन करो कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि सेम एक साथ ट्रेनिंग लिए, किसी को 20% मार्क्स भी नहीं आ रहा है, और उसी एग्ज़ाम में कोई 60% ला रहा है। इन द सेंस कि जब हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूपीएससी की बात करते हैं, अदरवाइज तो 99% भी ले आते हैं +2 और ये में। लेकिन आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो खास करके यूपीएससी करवाती है तो 90% नहीं आता है। लेकिन मान के चलो कि कोई 20% लाने में किसी को पसीने छूट जाते हैं, और कोई 60% ईजिली ले आता है। तो सब एक तरह से एक साथ प्रिपरेशन किए, एक ऑलमोस्ट थे, लेकिन किसी ने प्रॉपर तरीका से यूज किया। आपके पास इमेंस पोटेंशियल है, इन्फिनाइट पोटेंशियल है, उसमें से जिसने जितना यूज किया। कहता है एवरीथिंग इज इजी वेन यू आर बिजी। बिजी इन द सेंस कि आप उसकी ओर वर्क कर रहे हो, राइट ट्रैक पे वर्क कर रहे हो, आप राइट डायरेक्शन में उसके लिए वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। यस, आई हैव टू अचीव दैट, बट नथिंग इज इजी वेन यू आर लेजी। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है कि यस हम कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, दैट सिचुएशन हुआ। हम समस्या हमारे पास कब आती है ना, जब रिजल्ट आ जाता है तब इस समस्या से जूझते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू के लिए फॉर एग्जांपल डीएएफ मेरे पास सबमिट किए, फिर उनको लगा कि मैं लूँ पेड
या न लूं, लूं या न लूं, उसके चक्कर में अच्छा ठीक है सर मैं कल पे करता हूँ, परसों पे करता हूँ, व्हाट्सोएवर, उसके चक्कर में वो उन्होंने नहीं लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप ले लेते तो सेलेक्ट हो जाते, नहीं, ये तो आप मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना आपका रिटेन में मार्क्स। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि रिटेन में यदि आपका मार्क्स एक कंफर्टेबल पोजीशन में है तो आपके लिए इंटरव्यू में आसान हो जाता है। लेकिन यदि आपका, जस्ट इमेजिन करो कि आपके प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण यदि आपका 5 नंबर से नहीं होता है और आप उस प्रोक्रेस्टिनेशन को ना करते और आप सेलेक्ट हो जाते, तो ये डिफरेंस जो होता है, इस चीज़ को आप कभी भरपाई नहीं कर पाओगे, खास करके जिनका अटेम्प्ट लास्ट है। मैंने एक बताया था ना कि जो फ्यू सेकेंड एंड फ्यू सेंटीमीटर कैन कॉस्ट अ लॉट। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं कि 5 सेंटीमीटर शायद और जंप किए हुए होते तो शायद उनका स्थिति कुछ और होता। कुछ और है कि जैसे एक ने बताया कि सर 16 पॉइंट समथिंग सेकेंड में मैं ये किया, 16.6 सेकेंड या जो भी है ये। अब जस्ट इमेजिन करो कि 16 सेकेंड आपको दिया गया है, आपने 16.6 लगाया, 1 सेकेंड से भी कम का पार्ट है, लेकिन आप रिजेक्ट हुए। तो ये टाइम के रहते हमें करना चाहिए। हाँ, और कभी भी कि हम 1 टाइम फेल हुए, 2 टाइम्स फेल हुए, यदि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग, हर कोई लकी नहीं होते हो कि मल्टीपल टाइम्स मिलता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जिनका ऑलमोस्ट एज फिनिश होने पर रहता है, तब वो अवेयर होते हैं कि यस हमको देखना है, जानना है, हमने जाना, अब हम प्रिपरेशन करते हैं। और समटाइम सपोज रिटेन क्वालिफाई कर गए लेकिन फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन यदि आपके पास टाइम हो, अटेम्प्ट हो, तो आप एक बार फेल हो जाते हैं, टेंशन नहीं लो, दोबारा पुश करो। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 3 बार 4 बार में, जैसे एक विजय कुमार 102 रैंक, ऑब्वियसली ही इज फ्रॉम ओबीसी, दैट्स वाई ही गेट मोर चांस। ये आप कह सकते हो कि जनरल का कैंडिडेट होता तो शायद उसको वो नहीं हो पाता, कि उसको अटेम्प्ट उतना ना मिल पाता। लेकिन ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो यदि जनरल कैंडिडेट होता तो शायद पहले उससे ज़्यादा अवेयर हो गया हुआ होता कि हाँ, पता था हमें इतने अटेम्प्ट मिलने वाले। एनीवे 7th अटेम्प्ट में उसने फाइनल ये किया। 2014 से कंटिन्यू दे रहा था, इसके पहले भी और इंटरव्यू में अपियर हुआ, ऐसा नहीं है कि एकदम ब्लैंक था। वो मेहनत कर रहा था, पहले भी इंटरव्यू में अपियर हुआ, लेकिन कुछ मार्क्स के कारण ना हो पाया। बट उसने कभी हिम्मत नहीं हारा, करते रहे, फिर फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो हर में इमेंस पोटेंशियल है, आप करो तो। यदि एक नहीं होता है, कुछ दूसरे में हम पुश करते हैं, लेकिन जब तक आपके पास अटेम्प्ट होता है, जिस एग्ज़ाम के लिए आप दिए हो उस एग्ज़ाम को आप बेटर तरीका से समझते हो, तो मैं समझता हूँ कि उसमें अधिक पुश करना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। मैसेज ड्रॉप करो, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। और जो टेस्ट है, मैंने ऑलरेडी बोला कि 22 के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और जो इंटरव्यू 21 का है वो आपका नेक्स्ट वीक में, यानी कि 18 या 19 के आसपास मैं प्रॉपर उसका डिटेल चीज़ों को आपको बना करके अपलोड कर दूंगा। ओके, सो वंस अगेन हैप्पी यूथ डे टू ऑल। फील योर सेल्फ कि मैं यूथ हूँ, और आप फिजिकली भी यूथ हो और मेंटली भी फील करना है, जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको फील करना है। ओके, थैंक यू।